जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो शिव जी को समझ जाए या जो उनको समझने की कोशिश करे, वो कभी नहीं हो सकता कि उनसे प्रेम नहीं हो। उनमें आप देखें उनके अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो भोले भी हैं, वो रुद्र भी हैं, वो शांत भी हैं तो उनमें गुस्सा भी है, राइट? तो वो वैरागी भी हैं और उनमें वो गृहस्थ भी हैं, क्योंकि शिव जी पार्वती माँ के साथ ही हैं और वो कहते हैं शिव जी कि मैं पार्वती के बिना शव हूँ। शिव पार्वती के बिना शव है, मतलब उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी जहाँ पे आई वाज अ लिटिल टेंस्ड कि ये चीज़ कैसे होगी, एंड दैट वाज रिलेटेड टू माय हस्बैंड। तो जब ये चल रहा था उस दौरान मेरे सपने में आए नींद करने, जो मेरी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उन्होंने एड्रेस करी। उन्होंने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब हो जाएगा। और बता मुझे कैसे। वाह। Hello and welcome to the another episode of its Real Talk podcast for you. आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक रीजन बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए आज हम स्वागत करते हैं, वी हैव अ कंटेंट क्रिएटर विद अस, महक धीर। हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम महक। Thank वी आर you so सो much. ग्लैड कि आप हमारे चैनल पर आज आई हैं। सो लेट्स बिगिन महक, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि in this modern age where being influencer is quite easy and for girls like us, for girls like you who are beautiful, smart, तो फैशनिस्ता बनना या मेकअप में जाना, that's very easy and that's very fancy. So what made you choose this content about spirituality and promoting our culture? Thank you for the compliment. Actually, I belong to Delhi and I have been raised in an environment which is very urban. तो urban environment में मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए I would say बहुत easy था फैशन और मेकअप, किसी भी ऐसी एक इंडस्ट्री को चूज़ करना। इनफैक्ट मेरे पास टिल डेट ऑफर्स भी आते हैं कि आप फैशन या फिर मेकअप में चले जाइए, विल गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क एंड दिस एंड दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि when you see the real stuff, certain things do not excite you anymore. So जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को मैं एक्सप्लोर कर चुकी थी, अब इट्स लाइक आप आगे जा चुके हो, अब आपके लिए पीछे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यू कांट गो बैक टू समथिंग दैट यू डोंट align with. And I'm not saying I don't align with fashion. Fashion and everything is a part of life. It is important. It is which helps you in life in terms of confidence. But spirituality is very very different. And अगर आप एक बार spirituality को experience कर लेते हो, तो I don't think you can go back to anything else. It's something that keeps you with it stays with you forever. तो and you always want to move ahead. आप कभी भी आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, मैंने नहीं देखे हैं ऐसे लोग जो आगे ना बढ़ना चाहें। तो सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई पीछे नहीं जाना चाहता। बट फैशन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कर रहे हैं वो उनके लिए उनका पैशन है, तो वो पैशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, वो मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना पसंद था। मुझे अच्छा लगता था कंटेंट बनाना और मुझे खुशी होती थी कंटेंट बना के। आई कुड डू कंटेंट द एंटायर डे। इट्स लाइक यूर लविंग योर वर्क। तो मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा, जब मैंने कॉन्टेम्पलेट किया कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है कि नहीं करना है, तब मैंने सोचा कि येस मुझे करना है, कंटेंट बनाना है। अब आप क्या कंटेंट बनाओगे? आप वही कंटेंट बना सकते हो जिसमें आप बिलीव करते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। आप कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जिसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप उसमें कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो मैंने सोचा भी नहीं था एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। मैंने बस अपनी लाइफ में मैं जो कर रही थी ना, आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट। सो एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था कि अगर हम ये रिचुअल कर रहे हैं तो ये क्यों होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। और वो रूट
वो जो सीड मेरे अंदर आया था वो मेरे पापा से आया था, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं अपने पापा को क्वेश्चन पूछती थी कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन देते थे मुझे। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े बचपन से ही ना आदत हो गई चीज़ों का लॉजिक समझने की, और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी रिचुअल्स में, बट जैसे जैसे धीरे धीरे, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, मुझे लॉजिक समझ आने लगा, साइंस समझ आने लगी, और वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तब मैं अपने आप ही उस फ्लो में आ गई जहाँ मुझे खुद ही जानने की जिज्ञासा रहती थी कि कि आई वांट टू नो कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग दैट, और जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो लोगों को पसंद आने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग मोर, एंड देन आई एम हियर। लवली। अगर आप अपनी लाइफ में उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो, लाइक कई लोग होते हैं कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल, बट जितना मैं आपको जानती हूँ, यू आर लाइक अस कि भाई सब कुछ कर रहे हैं, वी आर मॉडर्न ऑल्सो एंड वी आर स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में आई थी, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब अगर मैं सोचूं तो मैं सिर्फ महादेव के बारे में सोच पाती थी। तो मेरा जब उनसे कनेक्शन बना तो मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी, एक्चुअल जिसमें मुझे पता था कि मैं एक पाथ पे जा रही हूँ। उससे पहले भी हम बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी लाइफ में, लाइक अफर्मेशंस करते हैं। मुझे याद है जब कोरोना आया था तब एवरीबडी वाज इनटू राइटिंग अफर्मेशंस एंड पॉजिटिविटी एंड वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइजिंग। तो ये सब चीज़ें भी प्रैक्टिसेस की तरह की जा सकती हैं, मगर ये एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना, दीज आर जस्ट स्मॉल प्रैक्टिसेस। तो जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा तो मेरे लिए वही समय था जब मैंने शिव जी से कनेक्शन मेरा बना और शिव जी को मैंने जाना। उसके बाद से आई वाज लाइक कि या आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, आई वांट टू वॉक ऑन दिस पाथ। एंड जहाँ तक रही मॉडर्न और रहने की बात, तो वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था ही, क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू as a spiritual content creator because you're not, I do wear kurtis and Indian wear like everybody does, but I'm not always dressed that way, right? So people said that you don't, you have to fake it. That people say, I mean outside people, जो मीडिया के बंदे थे या फिर जो ये मार्केटिंग के लोग होते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि you can't really showcase द रियल साइड बिकॉज आपको लोग एक तरीके से देख रहे हैं। अब अगर आप शिफ्ट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। एंड आई वाज लाइक कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वो तो बिल्कुल डिसऑनेस्टी हो गई एंड झूठ बोलने जैसा हो गया, और मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरे को ऐसा कुछ ये नहीं था कि मेरे को यहाँ पे पहुँचना है या ये अचीव करना है। मैंने वैसे भी सब कुछ भगवान के हाथ ही छोड़ रखा था। तो मुझे वैसा कोई गोल नहीं था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ये ऐसा करना है, इतने फॉलोअर्स चाहिए, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई वाज लाइक आई एम जस्ट वॉकिंग द पाथ, और जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ मैं चली जाऊँगी, मगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। डिसऑनेस्टी इज़ समथिंग जो मेरे साथ रेजोनेट नहीं करती है। तो और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ माई सुपर पावर। तो मैं अपने साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ, इसलिए मैं वो सब चीज़ें मेंटेन कर पाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी को अपने मॉडर्न लाइफ में भी ला पाती हूँ। और मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट फॉर मॉडर्न पीपल, और इफ़ पॉसिबल आई वुड लाइक टू ब्रेक दैट मिथ ऑल्सो। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ये मिथ को आप थोड़ा तोड़ चुके हो, क्योंकि ये लोगों की एक धारणा है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप सिर्फ इंडियन कपड़े ही पहनोगे, अरे तुमने वेस्टर्न ड्रेस पहन ली, तुम पार्टीज कर रहे हो तो तुम भगवान की बातें नहीं कर सकते। तो ये आज की जनरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आपने अभी मेंशन किया कि महादेव को मैंने जाना, तो जो आपने महादेव को जाना, हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स हमारा चैनल महादेव को जाने। तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो महादेव की बातें करते हैं। चलिए बताइए हमें महादेव के बारे में। महादेव, आई थिंक जब आप शिव जी को समझते हो, क्योंकि शिव जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो शिव जी को समझ जाए या जो उनको समझने की कोशिश करे, वो कभी नहीं हो सकता कि उनसे प्रेम में ना पड़े। ये ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब मैंने उन्हें समझा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे इतनी अटैचमेंट फील हुई, इतनी अटैचमेंट कि मुझे
2400 घंटे बस वही मेरे ध्यान में रहते थे। अब मैं कहीं बैठी हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में वही है। मैं कहीं बाहर गई हूँ तो भी मेरे ध्यान में वही है। मैं अगर आसमान में देख रही हूँ तो मेरे ध्यान में वही है। मेरे ऐसी स्टेट आ गई थी एक, जहाँ मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई थी और मुझे पता नहीं था, बट मैं वो फीलिंग बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे क्लोजनेस फील हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में कोई शिव जी किसी के इष्ट नहीं थे। लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर दुर्गा माँ की पूजा होती है। हम लोग वैष्णो देवी बहुत जाते हैं, बचपन से ही जाते आ रहे हैं, तो वही वातावरण रहा है। लेकिन फिर शिव जी से जब मैंने कनेक्शन फील किया तो मुझे लगा कि मतलब इससे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ नहीं है। और ये मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी मुझसे दूर जाएं। तो मुझे कुछ भी मंजूर है लाइफ में, मगर मैं, आपने जो बोला ना कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे, क्योंकि मैं ये कनेक्शन नहीं तोड़ सकती, इस कनेक्शन से दूर नहीं जा सकती। ये कनेक्शन मेरे लिए सब कुछ है। तो आई जस्ट फील कि वो महादेव जी को जो जानेगा, क्योंकि वो भोले भी हैं, सब उन्हें बोलते हैं कि वो बहुत भोले हैं, और मगर मेरे को वो भोले तो लगते ही हैं क्योंकि वो हैं भोले, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक रुद्र रूप भी है उनमें। ये आप देखें, उनके अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो भोले भी हैं, वो रुद्र भी हैं, वो शांत भी हैं तो उनमें गुस्सा भी है, राइट। तो वो वैरागी भी हैं और उनमें वो गृहस्थ भी हैं। तो ऐसे एक इंसान जो सब कुछ हैं, उनसे आप हर एक चीज़ सीख सकते हो। तो वो बेसिकली आपको ये सिखा सकते हैं, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न लाइफ के लिए तो शिव जी, मुझे लगता है। क्योंकि हम जब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तो यूजुअली लोग समझते हैं कि आपको ना बिल्कुल दूर जाना है, हर एक चीज़ से दूर जाना है, हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट करना है। मगर शिव जी हमें बताते हैं कि आपको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ करके, आप अपनी लाइफ में गृहस्थ रहकर भी उनके पास जा सकते हैं, जिसे हम भगवत प्राप्ति बोलते हैं। तो उनके पास आप जा सकते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं अगर आप सही तरीके से चलें। तो वो शिव जी बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि आप देखिए, विष्णु जी गृहस्थ नहीं हैं, मतलब उनकी शादी तो हुई है मगर उनके बच्चे नहीं हैं। आप ब्रह्मदेव जी को देखिए, उन्होंने पूरी क्लैन शुरू किया है ह्यूमंस का, मगर उनके भी बच्चे नहीं हैं। तो गृहस्थ तो सिर्फ शिव जी ही हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है। और वो उन फैमिली से हमें इतना कुछ सिखाते हैं, शिव जी इतना कुछ सिखाते हैं कि बस मुझे ऐसा लगता है, मैं और मेरा हस्बैंड तो हम शिव और शक्ति को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। और जब भी हम कहीं पे भी होते हैं तो हमारे दिमाग में बस उनकी इमेज आती है, जहाँ आधा हिस्सा शिव जी हैं, आधा हिस्सा पार्वती माँ है, और वही हमारी इंस्पिरेशन रहते हैं और उन्हीं से हम सब कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। And I think that's the best example of equality. Absolutely. And also in today's era where girls are talking about feminism, तो equality का true मतलब महादेव के ज़रिए से, शिव शक्ति के ज़रिए से, और शक्ति की बात है तो दुर्गा माँ, हमारी पार्वती माँ। तो what do you have to tell to our youth कि उनको क्या सीख लेनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को जो फेक फेमिनिज्म में जी रहे हैं? फेमिनिज्म पे मेरा जो आउटलुक है ना, वो ये है कि फेमिनिज्म ज़रूरी है, क्योंकि औरतों के साथ देखो अत्याचार होता आया है, वी कांट डिनाई दैट, आज भी होता है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता कि रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है। मैं खुद ये बात कह रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ लोगों से जब कनेक्ट किया और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को इस चीज़ का फ्रीडम नहीं है, तब आपको लगता है कि हम लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमको ये फ्रीडम है, हम ये चीज़ें एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड बट आई फील कि हम उस स्टेज पे हैं शायद अभी, जहाँ पर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि सही क्या है। हर जगह हमें फेमिनिज्म का झंडा लहराने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह हमें एक आदमी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लड़कियों की प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, एक्चुअली कहूँगी कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि उनको इतना दबाया गया दैट दे वांटेड टू कम्पीट अगेंस्ट मेन। तो आप जब किसी की तरह कम्पीट करना चाहते हो, किसी से कम्पीट करना चाहते हो, तो आपको उन्हीं की तरह बनना पड़ता है। तो वो जो हमारी सॉफ्टनेस थी, हमारी फेमिनिटी थी, वो हम सब धीरे धीरे भूलते गए और हमने उसको बोल दिया कि फेमिनिटी तो बेकार है, कोई मतलब किसी को इतना सॉफ्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, सब बिल्कुल
काम पे जाओ, रोटी कमाओ, पैसे कमाओ। तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से भर दिया गया, और मैं खुद भी यही बिलीव करती थी। हम जब कॉलेज में थे, हम कितने एम्बिशियस थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग अप टू मेन कि ये ऐसा कर रहे हैं ना, तो हमें भी ऐसा करना है, ये इस तरीके से सोचते हैं तो हमें भी ऐसा सोचना है, विच इज़ नॉट ट्रू। अब मुझे लगता है कि यूथ को दोनों के रोल्स अच्छे से समझने चाहिए। अब रोल समझने का मतलब ये नहीं है कि हम बोले कि लड़कियां तो घर में रहेंगी, वो तो खाना बनाएंगी क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, ये मतलब नहीं है। टाइम भी बदला है, तो हमें वो भी देखना है कि टाइम बदल चुका है। उस टाइम में हम फेमिनिज्म को कैसे लाएं, जिसका मतलब है कि हम हर एक इंसान को इक्वल कैसे समझें, हर एक इंसान को उनके राइट्स कैसे दें, वो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें बिल्कुल एकदम पीछे भी नहीं जाना है जहाँ हम बोलें कि घर में बैठ जाओ, यही ट्रू फेमिनिज्म है, और ये भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही हम लोग सब लोग सड़क पे निकल गए और किसी को और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है और सब पैसा कमाओ, और बिकॉज देन दैट इज़ अ सर्वाइविंग मोड है। वो आप देखिए जैसे एक जानवर है, जानवर कैसे जीता है, जानवर जब सड़क पे होता है तो उसका बस मोटिव होता है कि मेरे को खाना मिल जाए, सर्वाइविंग मोड है वो। बस ह्यूमंस ही हैं जो सर्वाइविंग मोड में नहीं रहते हैं। ह्यूमंस के पास इंटेलिजेंस है, हम लोग बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कोई भी जानवर नहीं कर सकता। तो वो डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो हमें सर्वाइविंग मोड पे नहीं रहना है हमेशा कि बस पैसे कमाओ एंड बस मटीरियलिस्टिक चीज़ें लो एंड उसी में अपनी खुशी ढूंढ के सब कुछ करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सर्वाइविंग मोड में मत रहो, जानवर मत बनो बेसिकली। तो ये आई थिंक अगर हम ये डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें आदमियों को कॉपी नहीं करना है, और हमें सर्वाइविंग मोड में नहीं रहना है, जानवर नहीं बनना है, इंसान बन के अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करके आगे बढ़ना है। लवली एक्सप्लेनेशन। महक, आपने बोला मैंने स्टडी किया, मैंने स्पिरिचुअलिटी में मैं गई, एंड तो मैंने आपकी रील्स में भी देखा है कि आपने साइंटिफिक रीजंस बताए हैं, जैसे साइंटिफिक रीजन बिहाइंड गंगा जल। तो आप कुछ हमें साइंटिफिक रीजंस के साथ हमारे कल्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करो। हमारे धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो जगह स्पेसिफिक होती हैं, जोग्राफिकली आप देखें जगह कुछ कुछ रिचुअल्स बन जाते हैं, मगर जब आप डीप उनमें जाएं तो आपको पता चलता है कि वो भी उस एरिया के हिसाब से शायद सही है। अब सनातन धर्म में बहुत से रिचुअल्स आते हैं, राइट? बिंदी लगाना, टीका लगाना, पायल पहनना, बिछुए पहनना जिसे हम श्रृंगार कहते हैं, उसके अलावा सूर्य को अर्घ देना, ये जितने भी रिचुअल्स हैं हमारे, इनके बहुत इन सब के लॉजिक हैं। तो जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, मैं इस बारे में पढ़ती ही रहती थी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सोचा कि येस आई वांट टू टेल दिस टू द वर्ल्ड कि क्यों है वो, क्यों हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, क्यों ये बकवास नहीं है। क्योंकि मैंने ना एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, वो इन रिचुअल्स को बहुत बकवास मानते थे। दे वर लाइक यार ये तो, जहाँ रिचुअल्स की बात हो जाए ना, लोग अर्बन लोग इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों बोल रहे हैं। यही बात है कि लोगों को लगता है बीइंग मॉडर्न मींस कि आप अपने कल्चर को जितना इग्नोर कर रहे हो आप उतने मॉडर्न हो, राइट? या तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत हैम्पर करने लगी जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया। आई वाज लाइक ये हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर से सीख कर लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो बहुत लोग योगा, वो यहाँ से योग था वो, जो योग उन्होंने यहाँ से सीखा उसको वेस्ट में जाके योगा बनाया। एंड अब सबसे फनी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन कोर्सेज सर्च करो तो वो लोग हमें योगा सिखा रहे होते हैं, मेडिटेशन सिखा रहे होते हैं, योगा सिखा रहे होते हैं, विच इज आई फील, मेरे को इतना अजीब लगती है ये चीज़ कि ये चीज़ तो हमारी है, हम भूलते जा रहे हैं और वर्ल्ड उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं कि लोग तो सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करने में लगे हुए हैं वेस्ट को कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजन के लिए भी लोगों को आजकल तो ये भी हो गया है कि लोग बोलते हैं मूर्ति की पूजन से क्या होता है, मन में भगवान है, मन में भगवान है। लेकिन नहीं है, वो भगवान का साकार रूप है जिससे आपके घर में, आपके अराउंड बहुत बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टेंस सुना था मेरे भैया से,
उन्होंने बताया कि एक बारी एक लेडी थी जिन्होंने छोटे से लड्डू गोपाल रखे थे अपने घर में, एंड उन्होंने अपनी बहू को दिया वो लड्डू गोपाल को टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो बाहर जा रही थी। जब वो वापस आई तो उन्हें कुछ गलत लगा, मे भी कुछ हो गया होगा, उनकी गिर गए होंगे या समथिंग। तो वो बहुत फ्यूरियस हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, कैसे हो सकता है, सब बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, ये तो मूर्ति है ना, मूर्ति को क्या होगा, क्या है। तो बट शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर चाहिए। रियली? या शी सेड मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए। एंड उन्होंने, उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि ठीक है हम बुला देते हैं। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, एंड उस फैमिली डॉक्टर ने जब उनके यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखा तो एक्चुअली ही कुड हियर अ हार्ट बीट। रियली? या दिस इज़ अ रियल इंस्टेंस। तो इतनी ज़्यादा पावर है, और जब तक आप वो पावर एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, तब तक आप कह नहीं सकते हो कि ये एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैं भी वहीं से आती हूँ जहाँ मुझे लगता था, मेरे फादर इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे, मैं नहीं करती थी, बिकॉज वही साइंटिफिक ब्रेन है ना, वही स्कूल से ही सिखाया गया है कि हर चीज़ साइंस है, जो चीज़ नहीं दिख रही वो एग्जिस्ट नहीं करती, एनर्जीज कुछ नहीं है, कुछ भी, मतलब सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं, जो टैंजिबल है, बस वही एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यही ड्रिल हो रखा है ब्रेन में। और फिर यही मेरी भी सोच यही थी कि हाँ यही है, जो दिख रहा है वही है। बट आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वर्ल्ड जो हमें दिखता नहीं है, मगर वो है, और वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं आपको समझा नहीं सकती वो चीज़, आप बस कुछ चीज़ों से समझने की कोशिश करोगे, एक दरवाज़ा खोलोगे अपने मन में कि हाँ मैं ये समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड जब आप वो दरवाज़ा खोलोगे, आपको वो एनर्जीज समझ आने लगेंगी, भगवान समझ आने लगेंगे। मेरे साथ खुद बहुत बार एक्सपीरियंसेस हुए हैं, छोटे छोटे ही, जिसमें मैंने उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है। टेल अस अबाउट इट। अच्छा, मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, सो मेरी अपनी हिस्ट्री रही थी। व्हेन आई गॉट मैरिड आई केम टू गोवा। तो अब गोवा में मेरे पास कुछ काम नहीं था। द थिंग वाज दैट आई वाज अबाउट टू जॉइन माय हस्बैंड्स बिजनेस। वो तो था ही कि भाई जो आपका घर का बिजनेस है वो तो आपका घर का ही बिजनेस है ना, यू विल इवेंचुअली जॉइन इट। तो वो तो था ही देन, बट मेरे को हमेशा से मन था कि मेरे को अपना खुद का भी कुछ करना है, यू नो, दैट लिटिल फीलिंग दैट आई हैड कि मेरे को करना है कुछ, खुद कुछ क्रिएट करना है, ऐसा मन था मेरा हमेशा से। तो फिर मैंने सोचा कि द ओनली थिंग दैट आई कैन क्रिएट फ्रॉम गोवा, बिकॉज वहाँ पे वर्क इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है मेरे जैसे इंसान के लिए, स्पेशली जो पार्टी नहीं करना चाहता है ज़्यादा। हम लोग पार्टीज पे भी तब जाते हैं जब कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई ड्रिंकिंग सीन नहीं है। मोस्टली एवरी स्पिरिचुअल पर्सन कि वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं कि पार्टीज में जाना इतना कनेक्ट नहीं होता है, एंड यू नो वी डोंट लाइक टू यू नो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? ऐसा मेरे साथ हुआ है डेफिनेटली। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू रियली हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट आई रियली डोंट लाइक टू गो टू पार्टीज। आई डू, ऐसा नहीं मैं जाती नहीं, आई लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू टॉक टू देम, आई लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर बहुत शोर शराबा जहाँ हो और मुझे एक नेगेटिविटी सी फील होने लगती है, आई जस्ट फील दैट आई डोंट बिलोंग हियर। तो मैं जाती हूँ अगर किसी की पार्टीज में तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। आई जस्ट गो देयर, सिट फॉर अ व्हाइल, चिल, और जब तक मैं रेजोनेट कर पा रही होती हूँ, जितना टॉयलेट, मेरे को नींद भी आ जाती है जल्दी, तो उतना मैं करती हूँ एंड देन आई कम बैक। और वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि गोवा में अगर आप रह रहे हो तो जब मेरे फ्रेंड्स विजिट करेंगे तभी मैं जाऊँगी। उसके अलावा तो बेसिक डिनर्स नॉर्मली होते हैं, वो तो जैसे आप नॉर्मल डिनर पे जाते हो, दोज आर नॉट पार्टीज। बट ऐसा नहीं है कि मैं इंजॉय नहीं करती हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इंजॉय करती हूँ, आई बी इन दैट मोमेंट। अगर मैं कहीं पे भी हूँ, आई विल बी इन दैट मोमेंट, आई एम एंजॉइंग, आई एम लाफिंग, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट। बट मुझे कितना अच्छा लग रहा है या मुझे कितनी देर वहाँ बैठना है, ये मेरा चॉइस हो जाता है। बट आई गेस ये शायद इसलिए होता है क्योंकि आपको ना, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं की है इस बारे में, मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि आपको ये सब चीज़ें थोड़ी ना बकवास लगने लगती है। आपको लगता है ये क्यों सब ये नाच रहे हैं शराब पी के, क्यों ये नशे कर रहे हैं। वो इतनी खुशी नहीं महसूस होती आपको वो करते हुए, क्योंकि आपने अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली है। बिकॉज यू फील दैट खुशी इन भक्ति। हाँ, वो जो भक्ति वाली खुशी है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स इफ़ माई हस्बैंड इज सेइंग कि लेट्स गो समवेयर, मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं जाना,
ही इज़ लाइक चलो कॉफ़ी पी के आते हैं। लाइक मैं कॉफ़ी भी बहुत कम पीती हूँ, तो आई एम लाइक मैं क्या करूँगी, मैं तो कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो ही इज़ लाइक बट आई ऑनेस्टली उस मोमेंट में कभी कभी मुझे आ रहा होता है कि ओके आई कैन जस्ट सिट एंड मे बी चैट विद शिव जी, और आई कैन जस्ट सिट एंड बी विद महादेव। ऐसी फीलिंग आती है कि क्योंकि उसमें इतनी खुशी मिल रही होती है कि बाकी जो खुशी है वो बहुत कम लगने लगती है। Yeah. तो मुझे यही लगता है कि वो डिफरेंस है कि वो आपने एक हायर लेवल की खुशी ढूंढ ली है। तो बाकी जो जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं कि अगर आपके सामने नकली नोट रखा है और आपके सामने असली नोट रखा है, जब आपको पता है कि वो नकली है तो आप नहीं उठाओगे ना उससे। Yeah. आप तो असली नोट की तरफ ही जाओगे। Yeah. तो वही चीज़ है, आपने जब भक्ति सीख ली है, उसमें आपको प्रेम मिल गया है, उसमें आपको कनेक्शन फील हो गया है, तो आपको ये सब चीज़ें आई गेस छोटी लगने लगती हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है। आपका शिव जी के साथ इंटरेक्शन बताओ कि कैसे इंटरेक्शन होता है शिव जी के साथ। ओके, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कैसे कनेक्शन या कैसे चैट होता है, आई थिंक वो ना बस एक, आप जब अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको फील होता है, मैं सॉरी आपको नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे को फील होता है कि ये दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग, दिस एंटायर वर्ल्ड आई डोंट बिलोंग हियर, मेरी जर्नी कहीं और की है, मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आई हूँ और मेरी जर्नी शिव जी के पास जाने तक की है। तो ये जर्नी की बातें उनसे करके कि अच्छा अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, बट देन वो बातें भी अगेन बहुत छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि जब आप अपने एक जन्म को देखते हो तो आपको बहुत हैवी लगता है कि भाई हम 70 साल जिएंगे, कितना कुछ होगा हमारी लाइफ में, तो वो बहुत बहुत बड़ा लगता है आपको। जब आप अपनी लाइफ को एज हज़ारों जन्म देखने लगे कि ये तो बहुत जन्म है, कार्मिक अकाउंट्स हैं जो क्लियर करने हैं और देन वहाँ जाना है, शिव जी के पास जाना है, तो जब आप वो सोचने लगते हो तो ये सब बातें छोटी भी लगने लगती हैं, उनसे कनेक्शन भी फील होता है। वो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी शायद, इट्स जस्ट अ फीलिंग, वो एक फीलिंग है जो आप फील करते हो और उस कनेक्शन में आप फिर बिल्कुल खो जाते हो। और फिर जब आप अपनी आंखें खोलते हो, यू आर ब्लिसफुल, यू आर एब्सोल्युटली ब्लिसफुल बिकॉज यू जस्ट हैड अ वर्ड विद गॉड। तो आप बहुत ब्लिसफुल फील करते हो। आई मीन दैट्स माई एक्सपीरियंस पर्सनली। या तो हमारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मैं ये नहीं कहूँगी उस लेवल की, बट एटलीस्ट भक्ति स्टार्ट करनी पड़ेगी सो दैट यू नो दैट कि उसमें क्या मजा आ रहा है, व्हाई पीपल आर डांसिंग। आप वृंदावन जाओ तो वहाँ लोग क्यों नाच रहे हैं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड अंटिल यू गो देयर, यू एक्सपीरियंस इट एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट डांसिंग। मैं अभी वृंदावन गई हूँ कुछ टाइम पहले और मेरा एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल था कि जब मैं वापस आई हूँ, वृंदावन में ना दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, चंद्रोदय मंदिर, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एंड मैं वहाँ गई। मैं आपको कैसे बताऊँ दिव्या, इतना अच्छा फील हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ की हवा में प्रेम है, लाइक प्यार हवा में है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ही अलग है। मैंने ऐसा कहीं नहीं एक्सपीरियंस किया। आप जहाँ जाते हो आपको बहुत डिफरेंट एनर्जी फील होती है ना, तो वृंदावन में जब मैं गई तो मुझे फील हुआ कि यार यहाँ तो प्यार ही प्यार है, यू ब्रीदिंग लव। राधा कृष्ण की वहाँ पे इतनी स्टोरीज हैं, राधा कृष्ण वहाँ स्वयं थे, जहाँ भगवान थे स्वयं खुद साक्षात, तो आप समझ जाइए ना वहाँ की एनर्जी क्या ही होगी। तो वृंदावन तो इतनी खूबसूरत जगह है, अगर किसी को खो जाना है ना प्यार में तो वो बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि वहाँ जाके लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। मैं इस्कॉन भी गई थी एंड मैंने देखा वहाँ लोग नाचे जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो क्लब है एक तरीके से, जैसे क्लब में रोज लोगों को नशों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे वो कृष्ण जी के ऐसे नशे हो रखे हैं कि लोग नाचे जा रहे हैं एंड उन्हें कुछ सुध बुध नहीं है। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड ये फील करने के लिए ना आपको वहाँ कनेक्शन बिठाना पड़ता है भगवान के साथ, और वो जब कनेक्शन हो जाता है, क्यों लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। आप देखिए भक्ति सिर्फ ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं जिन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना आया नहीं या आता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, संत आपको इतने मिलेंगे जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया था, इतने पैसे कमाए, बट फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। उनके क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए थे। और सेम मुझे अपने लिए भी लगा जब मैं व्हेन आई लुक बैक, जब सब बोलते थे कि पैसा कमाना इज सक्सेस, मुझे नहीं समझ में आता था बिकॉज मैं ना थोड़ी एम्पैथेटिक नेचर की रही हूँ बचपन से।
अगर मैं जा रही होती थी अगर मैं गाड़ी में हूँ और मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ बेगर्स दिखेंगे, मैं लिटरली मैं रो देती थी। यूजुअली अकेले जब होती थी तो मुझे रोना आ जाता था ये सोच के कि भगवान ने ये क्यों किया है, ये क्यों है ऐसा, इतनी पेन, इतनी दरिद्रता में कोई कैसे रह सकता है, क्यों रह रहे हैं ये। मुझे नहीं समझ में आता था। फिर मुझे समझ में आता था कि हम भाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता था क्यों कमाना है मुझे पैसा, क्यों मुझे ये लाइफ लीड करनी है। इतने क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, एंड वो तब आंसर हुए जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। तब मुझे समझ में आने शुरू हुआ कि ये हमारी कार्मिक अकाउंट्स हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत जन्मों की बात है जो हम लेकर आए हैं अपने साथ। तो ये तो हमें सॉर्ट करना ही पड़ेगा इस जन्म में रह के। और फिर मुझे लगा कि ये अगर सॉर्ट करना ही हमारा गोल है, देन आई थॉट दैट आई रियली नीड टू सॉर्ट दिस आउट। और मुझे ना ये जो अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं ये जितनी जल्दी हो सके मुझे क्लोज करने हैं ताकि मैं जा सकूं भगवान के पास। वाओ, एक्चुअली ये जो बातें हैं ना ये बहुत डीप है। एंड मैंने जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है या मेरी खुद की जो लाइफ है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मोस्टली लोग स्पिरिचुअलिटी में, अगर जैसे जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है और वो एक होता है ना कि हम क्यों इतना वाई वी आर गोइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, कि किसी के टाइम किसी की लाइफ में कोई लो फेज आया या किसी का you lose everything and then you have nothing and then you realize okay ये तो सब मतलब ऐसे ही मोह माया है and ultimate we have to go to God. But according to you, मतलब जितना मैंने आपको जाना है, is it मतलब क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है that you have become very down, तो आपको लगा कि नहीं मुझे spirituality में आना है, या it's only because of your interest कि नहीं I want to explore, और ये मतलब is it actually क्या सच यही है कि कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हो, या फिर ऐसा यू हैव एक्सपीरियंस्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं था कि मुझे यही करना है। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत कंटेंट बनाती थी क्योंकि मैंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था विच वाज अ क्लोथिंग ब्रांड। तो मैं उसके लिए कंटेंट बनाती थी। तो आई वाज वेरी मच रिलेटेड टू फैशन एंड रिलेटेड टू मेकिंग कंटेंट फॉर दैट। तो मैं जब इसमें आई तो मैं चाहती तो मैं वो करके उसमें आगे सक्सीड कर लेती। धीरे धीरे मेहनत लगती, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत जाती और इंटेलिजेंस जाती, एंड देन धीरे धीरे मे बी मैं एक स्टेज पे पहुंच जाती। मगर मैंने जैसे आपसे कहा कि क्वेश्चंस बहुत थे कि क्यों करूं मैं ये सब, क्यों मैं ज़िंदगी भर भागूं एक चीज़ के पीछे एंड फिर मर जाऊंगी, क्या है और बाकी सबकी जर्नी क्यों इतनी अलग चल रही है मुझसे, क्या हो रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस के साथ मेरे लिए किसी एक पाथ पे चल पाना भी मुश्किल था। अब मैं ये जब सोचती हूँ, उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था, उस समय मुझे लग रहा था आई एम वेरी ड्रिवन टुवर्ड्स माई गोल। मगर थैंकफुली जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी तो मेरे को ऐसा कुछ डाउन, आई हैड गॉटन मैरिड सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत खुश थी। उससे पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एथीज़म में थी, कि मैं भगवान में नहीं मानती थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं भगवान में मानती थी, मुझे भगवान में बहुत इंटरेस्ट था, मगर मैं रोज़ जाप नहीं करती थी तो कभी रोज़ करती हाँ, अब मैं रोज़ करती हूँ। व्हाट्स योर रूटीन ऑफ योर, कैसे पूजा करते हो, क्या रहता है आपका? मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रूटीन है। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं करती हूँ। मेरे लिए माई कनेक्शन विद गॉड इज़ टू सिट विद हिम, दैट्स माई वे ऑफ डूइंग इट। सो आई वेयर अ रुद्राक्ष, आई हैव अ रुद्राक्ष माला सेपरेटली फॉर माई जाप। तो मैं मेजरली मैं जाप करने बैठती हूँ जहाँ पे मैं उनका नाम जाप करती हूँ, और उनके साथ और भी जो मेरे अलग डीटीज़ हैं जिनकी पूजा मुझे अच्छी लगती है, जिनसे मैं कनेक्शन फील करती हूँ, मैं उनकी आराधना करती हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिचुअलिस्टिक चीज़ें करती हूँ। कुछ टाइम्स पे करती हूँ, जैसे दिवाली आएगी तो करूँगी, या कुछ इंपॉर्टेंट पूजाज आएंगी घर में तो करेंगे रिचुअलिस्टिक। बट रोज़ मुझे ऐसा नहीं है। मेरे लिए भगवान का मतलब है कि उनके साथ बैठना, उनके साथ मैं बैठी हूँ और मैं उनसे कनेक्ट फील कर रही हूँ, उनका नाम जप कर रही हूँ, या कोई मंत्र। अब ज़्यादातर पहले मैं मंत्र भी करती थी, बट अब ज़्यादातर मैं नाम जप ही करती हूँ।
तो वो करना, और वो मुझे बहुत ब्लिसफुल लगता है। एंड मैंने स्टार्ट किया था, मेरी इमीडिएटली बाद मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट कर दिया था, तो अब हम दोनों करते हैं, तो इट इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल बिकॉज ही ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। तो हम लोग दोनों, बट हम लोगों का जर्नी बिल्कुल अलग है, हमने अपनी जर्नीज अलग रखी हैं मगर फिर भी एक साथ है। तो इस तरीके से हम करते हैं, सो वी डू दिस। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आप साइंटिफिक रीजन बता रहे थे, गंगा जल का भी आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके बारे में बताओ। या गंगा जल के बारे में मैंने रिसेंटली रील डाली थी, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे गंगा जल इतना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे धर्म में गंगा जल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। गंगा जल नदी बाद में आई है, उससे पहले भी नदियाँ रही हैं, मगर फिर भी सब गंगा जल को ही सबसे पवित्र मानते आए हैं। तो माना जाता है जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है वहाँ पे जुपिटर की रेज पड़ती हैं। ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग रेज, साइंटिफिक है ये। तो उन रेज की वजह से प्लस जो हर्ब्स होती हैं जो पहाड़ों से निकल के आती हैं हर्ब्स, उन हर्ब्स की वजह से वो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्टोरी ना कि वो शिव जी के जटाओं से निकली हैं गंगा जी। तो गंगा जी उनके जटाओं से निकली हैं, वो पावर वो दर्शा रहे हैं जुपिटर, जो जुपिटर की रेज हैं, गुरु उनकी रेज हैं, वो एक तरीके से दर्शा रही है कि वो जो पावर है वो कहाँ से आ रही है। शिव जी से तो आ ही रही है, लेकिन आपको एक साइंटिफिक चीज़ भी दिख रही है उसमें कि जुपिटर की रेज उस पर पड़ रही हैं, हर्ब्स हैं, फिर जब वो आती हैं एंड इट इज़ सेड दैट गंगा जी इज़ द मैन मेड नदी, राइट, क्योंकि वो उनको प्रकट किया गया था फॉर सम। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, उनको प्रकट करवाया गया था। डू यू नो द स्टोरी ऑफ दिस प्रकट वाला? हाँ, आई नो द स्टोरी कि एक गांव था जहाँ पे भागीरथ नाम के एक राजा थे। उनके घर में एक श्राप था जिससे मुक्त करने के लिए उन्हें पवित्र जल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बहुत तप के बाद वो नदी उन्होंने वहाँ से क्रिएट करवाई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये कहाँ कहाँ से बहेगी। अच्छा, वो पूरा रूट उन्होंने डिसाइड किया था। वो रूट उन्होंने डिसाइड किया था। तो उन्होंने शिव जी की पूजा की जब किया हाँ, था? शिव जी की उन्होंने आराधना की थी। ओके। वो एक्चुअली वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि उनको नहीं पता था ना कि गंगा जी आएंगी, वो तो एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने वो आराधना करके पहुँचे और फिर धीरे धीरे उनके रास्ते बनते गए। ओके। और फिर वहाँ से वो नदी रिलीज की गई थी। ओके, ठीक है। तो दैट्स द स्टोरी। और गंगा जी को जटाओं में बांधने वाली क्या स्टोरी है? क्योंकि गंगा जी इतनी स्ट्रांग है कि उनको आप यूं नहीं छोड़ सकते। ओके। क्योंकि अगर वो इतनी पावरफुल है गंगा माँ कि आप उनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हो। तो शिव जी जब उन्हें अपने जटाओं में धारण करते हैं तो वो एक फ्लो दे रहे हैं उनको। अच्छा। उनको एक कंट्रोल दे रहे हैं। तो वो अगर धरती पे वो आई हैं तो वो इसी वजह से आ पाई हैं गंगा जी धरती पर, क्योंकि वो एक फ्लो है जो शिव जी उन्हें प्रदान करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी पावर नहीं तो झेल नहीं सकते हैं मनुष्य। ओके। एंड स्नेक अराउंड द नेक? देखिए, ये जो स्नेक अराउंड द नेक है ना, उसके भी बहुत सारे आई वुड से रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको और बहुत सारी मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, और देखिए आज नाग पंचमी भी है आज हमारे तो स्नेक नागों को बहुत ज़्यादा पावरफुल माना गया है। आप देखेंगे कि नाग की प्रतिमाएं, नागों के डिपिक्शंस वर्ल्ड वाइड मिलते हैं। तो माना जाता है हमारे धर्म में कि हमारे को एक टाइम पर नाग रूल करते थे। अच्छा, ओके। तो उनकी इंटेलिजेंस थी वो, देन दे इवॉल्व्ड। तो ये मान्यता है। और ये आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतनी जगहों पे वर्ल्ड में ऐसे डिपिक्शंस हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नाग दिखाए गए हैं, जहाँ उनकी पूजा हो रही है। तो नागों का इतना इम्पोर्टेंस रहा है। फिर नागों का इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्टली है। ओके। क्योंकि जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते आए हैं ना कि बीन बजाते हैं तो सांप आ जाते हैं, बट सांपों के तो कान ही नहीं होते हैं ना, तो वो आपकी बीन नहीं सुन सकते हैं, वो सिर्फ मूवीज़ के लिए ही है। लेकिन वो एनर्जी सेंस कर सकते हैं। ओके। तो उनमें एक पावर है कि वो एनर्जी सेंस कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है हमारी जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी भगवान हैं, उनके आसपास आपको नाग दिखते हैं। क्योंकि वो जो भगवान है वो एक पॉजिटिविटी की मूर्त है, वो एक पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पॉजिटिविटी है वो एनर्जी सेंस कर लेते हैं नाग,
और वो नाग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप बहुत मूर्तियाँ देखेंगे, आपको हर जगह नाग देखेंगे, नॉट जस्ट शिव जी, आपको बहुत जगह नाग देखेंगे। और शिव जी तो फिर एपिटमी ऑफ मेडिटेशन में उनका कोई जवाब नहीं है ना, वो तो आदि योगी हैं। तो वहाँ उनके तो इसलिए गले में ही है। तो एक वहाँ से ये आता है रेफरेंस कि दे कैन सेंस द एनर्जीज, एंड दिस इज द ट्रूथ, इट्स नॉट जस्ट हवा में नहीं है ये बात, ये ट्रूथ है कि वो एनर्जी सेंस कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध की भी स्टोरी आती है जहाँ पे वो मेडिटेशन में बैठे थे और बहुत सारे सांप आ गए थे। फॉरगेट वहाँ पे अभी रियल में आप सदगुरु की स्टोरी सुनेंगे, जब सदगुरु ने भी एक बार शेयर किया था कि वो एक बार एक जंगल में मेडिटेट कर रहे थे एंड व्हेन ही ओपनड हिज आईज, उनके आसपास बहुत से सांप थे। क्योंकि वो एनर्जी सेंस कर सकते हैं एंड दे कम, दे डोंट बाइट यू, दे डिडंट डू एनीथिंग टू हिम, बट दे कैन जस्ट सेंस इट एंड दे विल बी देयर, सो दैट्स देयर पावर। तो नागों का ये एक बहुत अच्छा। एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ नंदी बैल? मेरे को जो लगता है, मैं ये तुम्हें पर्सनली बताऊंगी कि नंदी जी एक तरीके से हमें फोकस सिखाते हैं। ओके। क्योंकि आप देखेंगे शिव जी के मंदिरों में हर जगह नंदी जी बाहर बैठे हुए मिलते हैं आपको, और वो एक टुक शिव जी में उनका फोकस है, वो बिल्कुल वहीं देख रहे हैं, उनका वहीं फोकस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी से शिव जी की भक्ति सीखनी है तो वो नंदी जी हैं, क्योंकि नंदी जी ही हमें बताते हैं कि कैसे आपको एक भक्त बनना है, कैसे आपको एक फोकस लाना है भक्ति में। नंदी जी हमें ये बताते हैं। और ये आपने ये सुना है कि हम कोई विश मांगनी है तो नंदी के कान में बोलो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें एक वरदान मिला था ऐसा नंदी जी को, कि उन्होंने ऐसे ही एक बारी शिव जी तपस्या में गए थे और वो यूं ही बैठ गए थे ऐसे, जैसे उनकी वो आप देखते हैं ना जो उनकी मूर्ति रहती है मंदिरों में, उसी पोजीशन में वो बैठ गए थे। और फिर शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कान में आके कहेगा वो मुझ तक पहुंचेगा। अच्छा, ओके। तो वो अपनी इच्छाएं तुम्हारे कान में कहेंगे और वो डायरेक्टली मुझ तक पहुंच जाएंगी, इसलिए लोग जाते हैं उनके कान में कहते हैं ताकि डायरेक्टली शिव जी तक पहुंच जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गणेश जी ऑल्सो, कि गणेश जी एंड कार्तिक जी के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। हाँ, जैसे शिव जी गृहस्थ हैं तो गणेश जी एंड कार्तिक जी उनके पुत्र हैं, उनके और भी रूप रहे हैं, बट ये उनके गृहस्थ जीवन के पुत्र हैं। तो गणेश जी शुभदा का प्रतीक माने जाते हैं एंड कार्तिक जी वॉरियर हैं। तो मैं पुणे बहुत जाती हूँ और अभी जैसे गणेश फेस्टिवल आएगा तो मैं जाऊँगी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से। और मुझे गणेश जी से जो मेरा कनेक्शन है वो ऐसा है कि मुझे वो ही इज़ लाइक द क्यूटेस्ट गॉड। तो आई फील कि उनसे आपको जैसे वो अराउंड हैं शिव जी, गणेश जी, तो आप देखेंगे कहीं पे भी कुछ भी नया हो रहा होता है ना तो गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि फर्स्ट थिंग वी वांट इज, एक तो वो प्रथम पूजनीय है, तो उनको ये वरदान है कि सबसे पहले अगर किसी भगवान की पूजा की जाएगी तो वो गणेश जी हैं, ये वरदान है उन्हें। तो इसीलिए जहाँ पे भी कुछ नया शुरू किया जाता है वहाँ पे गणेश जी की पूजा हमेशा की ही जाती है। और वो इसलिए की जाती है क्योंकि वो शुभता का प्रतीक है, जहाँ पे वो होंगे वहाँ शुभता ही शुभता होंगी, इसलिए उनकी पूजा हमेशा की जाती है। कार्तिक जी तो वॉरियर हैं, तो जिसको कुछ स्ट्रेंथ चाहिए अपनी लाइफ में वो उनकी पूजा करे। तो जैसे साउथ में बहुत ज़्यादा पूजा होती है उनकी, कार्तिक जी की, तो उनके लिए या तो हनुमान जी हैं या फिर कार्तिकेय जी। क्या आपने ऐसे सुना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग को घर पे नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रखना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स? इन माय ओपिनियन मैं ना थोड़ी सिंप्लिसिटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मुझे इनफैक्ट मेरे को ये भी मैंने बहुत जगहों पे सुना है फ्रॉम एक्सपर्ट्स कि आपको अपने घर में बहुत बड़ी मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। आपको छोटी मूर्तियाँ ही घर पे रखनी चाहिए, बहुत बड़ी मूर्तियाँ आपको अपने घर के मंदिरों में नहीं रखनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि जितनी आपकी बड़ी मूर्ति है वो उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जस्ट लाइक अ टेम्पल, ठीक है, वो एनर्जी आ जाती है। एंड वो एनर्जी कंटेन करना आपके घर के लिए बहुत मुश्किल है। रीज़न बीइंग कि हमारा घर टेम्पल नहीं होता है, हम टेम्पल की तरह तो घर को नहीं रखते हैं ना, उस तरीके की पूजा नहीं करते हैं। एक मूर्ति जो इतनी बड़ी है जिसमें इतनी एनर्जी है, उसे एक पर्टिकुलर पूजा की ज़रूरत है,
उसकी एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए या उसमें से एनर्जीज निकालने के लिए उसकी पूजा की जाती है मूर्ति की। लेकिन जब हम अपने घर में ही वो नहीं कर सकते हैं तो वो एनर्जीज हमें कैसे फ़ायदा देंगी। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना होता है कि वो हमें नुकसान देने लगती है, इसलिए हमें बड़ी मूर्तियाँ घर पे नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे पापा को भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले ज़माने में घरों में मंदिर नहीं होते थे। लोग कम्युनिटीज़ में रहते थे, कम्युनिटीज़ में मंदिर होते थे, जितने लोगों को पूजा करनी होती थी वो उस एक पर्टिकुलर मंदिर में जाते थे और वहाँ पूजा करते थे। तो घरों में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। वो बाद में आया जब लोगों ने अलग रहना शुरू कर दिया और कम्युनिटी ब्रेक होने लग गई, लोगों को लगा कि नहीं, और फिर ये कॉलोनाइजेशन हुई तो लोग इतनी ओपनली प्रीच भी नहीं कर पाते थे, तो लोगों ने अपने घरों में ही मंदिर रखना शुरू कर दिया। नहीं तो कॉन्सेप्ट धर्म वाइज देखा जाए तो कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप घरों में इतने बड़े बड़े मूर्तियाँ और इतनी बड़ी बड़ी मंदिर, शिवलिंग तो एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लिंग है, एक एनर्जेटिक एनर्जी का प्रतीक है। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? शिवलिंग का मतलब होता है कि एनर्जी का प्रतीक है, वो शिव जी का प्रतीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग, बट लिंग का मतलब यहाँ है प्रतीक, चिन्ह। तो हम बोल रहे हैं कि वो शिव जी का प्रतीक है, वो शिव जी को दर्शा रही है, शिव जी के लिंग को नहीं दर्शा रही है। मतलब दिस इज़ वेरी फूलिश टू से, पता नहीं लोग ने ये कहाँ से ये चीज़ निकाली है, बट वो शिव जी का प्रतीक है। तो शिव जी का प्रतीक, और आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटॉमिक सेंटर्स हैं जो शिवलिंग की शेप में हैं, उनकी शेप ही शिवलिंग की है, तो वो शेप में ही एनर्जी है। तो वो एनर्जी कंटेन करना, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ईजी। आई थिंक फॉर दैट रीज़न लोगों को अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो एनर्जी कंटेन कर सकते हैं, उस तरीके से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, अपने घर को एक मंदिर की तरह बना सकते हैं, तो शायद उनके लिए वो चीज़ वर्क करे, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। स्पेशली जो लोग गृहस्थ में हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे, बच्चे भी होते हैं घर में, लोग भी आते हैं, कितना कुछ होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो शिवलिंग को घर में ना रख के आप बाहर ही पूजा करें तो बेटर है। जिस तरीके के हम टेलीविज़न के थ्रू और इतने सारे सीरियल्स भी बने हैं शिव जी के ऊपर, महादेव के ऊपर, तो शिव शक्ति, पार्वती और शिव जी की काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। तो आपका कोई फेवरेट पार्ट, फेवरेट स्टोरी ऑफ शिव जी एंड पार्वती माँ? शिव जी एंड पार्वती माँ ना, ऐसे जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरे को ऐसे वो माता पिता की तरह मैं उन्हें देखती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं उनसे इंस्पायर भी होती हूँ। तो क्योंकि वो तो हमारे नहीं है, पूरे जगत के माता पिता हैं। तो उनकी स्टोरीज बहुत इंस्पिरेशनल है। जो शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है जो प्रकट हुआ था, वो इस तरीके से प्रकट हुआ था कि उनका एक भक्त था जो जिसको पता ही नहीं था कि वो तपस्या में थे, बेसिकली वो भक्त, एंड उन्हें पता ही नहीं था कि शिव जी गृहस्थ हो चुके हैं, कि उनके बच्चे हैं। उनके दिमाग में शिव जी का रूप था वैरागी, क्योंकि शिव जी पहले वैरागी थे, वो गृहस्थ नहीं थे, वो बस एक अपने जोन में रहते थे और वो शक्ति से दूर हो चुके थे, तो वो गुस्से में रहते थे। तो उन्होंने वही रूप देखा था शिव जी का। तो जब वो वापस आए अपनी तपस्या से, उन्होंने देखा कि शिव जी, ये सब कौन है शिव जी के आसपास। अच्छा। तो उन्हें पता चला कि शिव जी गृहस्थ हो गए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है, शिव जी कैसे गृहस्थ हो सकते हैं, मैं किसी के और की पूजा नहीं करूँगा, तो मैं पार्वती माँ की पूजा नहीं करूँगा। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए तो वो नहीं एग्जिस्ट करती, मेरे लिए तो सिर्फ शिव जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैं परिक्रमा लूँगा शिव जी, मतलब उनको शिव जी की परिक्रमा लेनी थी, बट वो कैसे लेते, क्योंकि पार्वती माँ साइड में बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहते हैं कि ट्राई करा कि मैं वो परिक्रमा सिर्फ शिव जी की ले लूँ, बट शिव जी ने क्या किया उस मोमेंट पे, शिव जी और पार्वती माँ एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। जो आधा हम देखते हैं, उन्होंने वो अर्धनारीश्वर रूप अपना दिखाया जहाँ वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। उन्होंने बोला कि अब आप कैसे करेंगे हमारी परिक्रमा, अकेले शिव जी की कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिव जी पार्वती माँ के साथ ही हैं। और वो कहते हैं शिव जी कि मैं पार्वती के बिना शव हूँ,
शिव पार्वती के बिना शव है, मतलब उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो शी इज़ प्रकृति, वो नेचर है, तो उनके बिना शिव जी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब वो दोनों मर्ज हो जाते हैं तो वो एक अपने आप में, आपने जैसे बात की थी फेमिनिटी की और फेमिनिज्म की, एक उसका भी एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक सब कपल्स के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आजकल ना मैंने ये बहुत सुना था, लोग कहते थे आई एम नॉट योर हाफ बिकॉज आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, better half. आई एम Yeah, नॉट योर I बेटर haven't- हाफ, आई एम नॉट योर 40% बिकॉज आई एम Yes. कंप्लीट इन माई सेल्फ। लेकिन जब आप गृहस्थ होते हैं ना तो ये लॉजिक बहुत ही बकवास लॉजिक है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, पहले तो मैं कोई कहती तो मेरी कोई बात नहीं मानता, बट नाउ दैट आई एम मैरिड आई कैन से दिस कि अगर आप ये सोचते हो कि आप 100% हो, आपका पति 100% है, आई एम नॉट डिपेंडेंट एंड ही इज़ नॉट डिपेंडेंट, नहीं भाई, ये रिलेशनशिप मैरिज का इज़ अबाउट डिपेंडेंसी। It is about dependency. You are dependent on each other. For the smallest of things, you are dependent on each other. The point is कि when you are not with that person, are you complete? आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, आप अपने आप को समझ सकते हो, अपनी चीज़ें कर सकते हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसको आपको अपने रिलेशनशिप के साथ मर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आप उस इंसान के साथ हो, तब आप उस पर डिपेंडेंट हो, आपकी सब चीज़ें साथ चलती हैं, आप उस इंसान के साथ कमरे से लेके अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हो, तो डिपेंडेंसी तो है ही। तो ये एक स्टोरी है शिव जी की जो हमें कम्प्लीटली सिखा देती है कि शिव जी भी यही मानते हैं कि वो उनका आधा है। लेकिन आजकल लड़कियों को ये बोलने में बहुत प्रॉब्लम है कि ही इज़ माई हाफ, ही इज़ माई बेटर हाफ। बेटर हाफ भी छोड़िए कि वी आर 50-50। दो, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स में हमें 50-50 नहीं होना है। एफर्ट्स में हम 80-20 भी हो सकते हैं, एट टाइम्स हम 40-60 भी हो सकते हैं। दैट रियली डिपेंड्स ऑन 100 and 0 भी होना पड़ेगा। Exactly. दैट्स इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो हम एफर्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे फॉरेन कंट्री में होता है ना कि आप जा रहे हो तो 50% बिल हस्बैंड पे कर रहा है, 50% वाइफ पे कर रही है। ये बातें, पहली बात तो हमारे कल्चर की ही नहीं है। जब आप एक को अपने आप को एक मान रहे हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो शिव जी सेट करते हैं। जब वो कह रहे हैं और पार्वती माँ कह रही हैं कि मैं तो शिव के बिना कुछ नहीं हूँ, मैंने तो 108 जन्म ले लिए उन्हें पाने के लिए, कि मुझे बस शिव जी चाहिए, मैंने उन्हें पाने के लिए 108 जन्म लिए, तपस्या करी, तो मेरे लिए तो वही है ना सब कुछ। उन्होंने तो महल भी छोड़ दिया कि मेरे को तो शिव जी के वैराग्य जीवन मंजूर है, मैं कैलाश में रह लूंगी बिना महल के, मगर मैं शिव जी के बिना नहीं रहूंगी। और शिव जी ने प्रूव कर दिया कि भाई मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पार्वती के बिना, वो मेरा आधा हिस्सा है। आधा अगर मेरा नहीं है तो मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शव हूँ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट सीख वो हमें दे रहे हैं, लेकिन हम वो वेस्ट के कल्चर्स में फंस जाते हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा हाफ नहीं है। यू आर ईच अदर्स हाफ। व्हेन यू स्टार्ट कंसिडरिंग हस्बैंड एंड वाइफ, व्हेन दे स्टार्ट कंसिडरिंग ईच अदर एज ईच अदर्स हाफ, वो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। क्योंकि जब आप अपने उस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट लेते हो तो वो आप अब कोई सेल्फिश रीजन से नहीं ले रहे हो, यू कंसिडर योर सेल्फ वन। एंड जब आप वो कंसिडरेशन से कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई एफर्ट लेते हो, तो वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बनता है। एंड फॉर मी दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। ब्यूटिफुल। एंड हमने पूरे शिव परिवार की बात कर ली है, हमने पार्वती माता की बात नहीं करी है। पार्वती माता इज ऑल्सो दुर्गा माता। या ओके, तो थोड़ा बहुत माता रानी की बात करते हैं, बिकॉज यू आर पंजाबी, आई एम पंजाबी, हम लोगों के घरों में माता रानी की पूजा बहुत होती है। एंड एक्चुअली आपने भी अपनी जर्नी बताई, एंड मोस्टली मेरी भी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि हम बचपन से माता रानी की पूजा करते हैं, एंड देन वी शिफ्ट टूवर्ड्स शिव जी। और ऐसा मैंने कई जगह सुना भी है कि फिर आप जब शिव जी की भक्ति करते हो, शिव जी आपको गाइड करते हैं टूवर्ड्स राम जी, विष्णु जी। तो ये एक पूरा ऐसा साइकिल होता है। डू यू ऑल्सो थिंक, बिलीव? आई वुड से कि जहाँ हमें पहुँचना है वो भगवान हमें पहुँचाते हैं, वो शिव जी पहुँचाए। हो सकता है कि कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा हो और उसे लगे कि अब मेरे को शिव जी की करनी है, तो हनुमान जी भी हो सकता है आपको पहुँचाए, बिकॉज इन द एंड तत्व तो एक ही है। सब हनुमान जी इज शिव जी का, तो चाहे कोई भी हो, आई मीन कृष्ण जी भी हो, वो तत्व तो एक ही है। सो तत्व जब एक हैं तो आई फील कि हमें बस ये समझना है कि हमारे लिए क्या सही है, हम किससे कनेक्शन फील करें। क्योंकि आप देखिए हमारे धर्म में इतने सारे भगवान हैं,
तो उनका पॉइंट क्यों है वो इतने सारे भगवान, क्यों हमें इतने सारे भगवान चाहिए, क्यों हम सिर्फ एक नहीं रख सकते? तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि हम लोगों की नेचर बहुत अलग है। जो कृष्ण भक्ति में है वो शायद शिव भक्ति ना कर पाए उस तरीके से, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आएगी, राइट? हम लोगों के ह्यूमंस के नेचर इतने अलग हैं, तो हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग अपना भगवान चूज कर लेते हैं कि इस तरीके की ये वाली भक्ति मैं कर सकता हूँ। तो भगवान ने भी आपको ना सीमाओं में बांधा नहीं है कि तुम्हें यही करना है, इसी तरीके से करना है, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने बोला कि तुम मेरी मूर्ति पूजन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते तो बस ऐसे ही बैठ जाओ आंखें बंद करके, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहते हो, प्रेम में लीन होना चाहते हो, तो तुम वो कर लो। अगर तुम वो नहीं करना चाहते हो तो तुम बिल्कुल ही विभूति लगा के बैठ जाओ, मैं तो भी तुम्हें मिल जाऊंगा। तो भगवान ने आपको बहुत तरीके के ऑप्शंस दे दिए, आपको कहीं बांधा नहीं है उन्होंने कि आपको यही करना है। तो उन्होंने हमें इतने ऑप्शंस दिए हैं, इतना वैरायटी दे दी एक तरीके से, ताकि हम उन तक पहुंच सके इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो हमें हर एक भगवान को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, भगवान सेम है, तत्व उनका एक ही है, वो एक ही जगह से सब आए हैं, बस वो अलग अलग रूपों में आए हैं, वो अलग अलग रूपों में आए हैं ताकि वो हमें अपने सही डायरेक्शन दे सकें, ताकि हम उन तक पहुंच सकें अपने नेचर के अकॉर्डिंग। व्हाट यू हैव टू से कि लोग जैसे मजाक उड़ाते हैं गानों में, चीज़ों में भगवान का, एंड शिव जी को तो जैसे होली पे लोग भांग पी रहे हैं तो शिव जी से कनेक्ट कर दिया जाता है, अरे शिव जी भी तो भांग पीते हैं, शिव जी तो धुआं करते हैं, शिव जी तो धुआं उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में व्हाट वुड यू कमेंट? बहुत ही फूलिश चीज़ लगती है मुझे ये कि कोई इंसान बोले कि शिव जी तो भांग पीते थे, शिव जी नशे करते थे, तो हम भी करेंगे। और ये मैंने बहुत सुना है कि जितने ये कावड़ियाँ हैं वो भी कुछ लोग ऐसे चलाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनमें भी शायद ऐसी चीज़ें करते होंगे, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है, बट ऐसे सुनने में आता रहता है। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये आपकी एक बहुत लिमिटेड सोच है, क्योंकि शिव जी कभी भी, वो आदि योगी हैं, वो आपको कभी भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखाएंगे, वो आपको वैराग्य सिखाते हैं, वो आपको चीज़ों से डिटैच होना सिखाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि शिव जी आपको कहेंगे कि तुम एक ड्रग से अटैच हो जाओ, एडिक्ट हो जाओ, वो कभी नहीं सिखा सकते ना आपको। वो तो डिटैचमेंट सिखाना है उनका काम, पवित्रता है सिखाना उनका काम, तो वो ये सब नहीं सिखाते हैं। और जहाँ तक रही भांग की बात, तो वो उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने विष को धारण किया अपने कंठ में। अब जब उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया, देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट, बहुत हीट थी उनमें। तो देवताओं ने कहा कि नहीं, शिव जी में बहुत हीट हो रही है, हम इनको ठंडक पहुंचाएंगे। तो जो भांग है वो ठंडी होती है, अच्छा, तो वो शिव जी पे अर्पित की गई, उसके साथ दूध अर्पित किया गया, पवित्र नदियों का जल अर्पित किया गया, ताकि शिव जी को, उनका भाव था कि शिव जी को हम ठंडक पहुंचाएं। शिव जी को हमारी ठंडक की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो हम भाव से करते हैं कि हमारा भाव है कि नहीं, हमारे शिव जी ने हमारे लिए, दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए वो विष धारण किया है, तो हम उनको ठंडक पहुंचाएंगे। तो वहाँ से वो स्टोरी आती है जहाँ पे उन पे भांग अर्पित की गई कि आपको ठंडक मिले। एंड भांग के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको कहीं भर के जला के पीने लग जाएं और कहें कि हम शिव भक्त हो गए। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है, छोटी सोच है इस तरीके को देखने की। एट द सेम टाइम आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा लेते हो। आप, आई वुड से, आप राधा बोलो कि मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ, दैट वुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन दैन सेइंग कि शिव जी। मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते कि ये तो ग्रंथों में लिखा है कि शिव जी ऐसा करते थे। तो एक बार मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे वो ग्रंथ खोल के दिखाएंगे जहाँ लिखा है। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया ऐसे चलते फिरते कि ग्रंथों में लिखा है कि शिव जी भांग पीते थे, और आप मान लेंगे, आपने कभी खुद नहीं पढ़ के देखा है। बहुत ईजी है। लोग मैंने लोगों को ये भी कहता हुआ सुना है, अरे शिव जी ने भी 2-2 शादियां करी थी, शिव जी ने ऐसे किया था। तो लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं। और शिव जी ने इतनी जो बातें वो सिखाए जा रहे हैं, वो जो मतलब साक्षात कथाओं में और साक्षात उनके शिव महापुराण में जो कथाएं लिखी हैं, उसमें जो वो सिखा रहे हैं वो किसी को नहीं सीखना।
वो सीखने की कोशिश क्या करते हैं, जो वो उनकी अजम्पशन है वो उससे सीखने की कोशिश करते हैं। जो ग्रंथ हैं वो इसीलिए हैं, उसमें जो स्टोरीज लिखी हैं आप वो पढ़िए, आप उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, ना कि आप अपनी कोई स्टोरी क्रिएट कीजिए अपनी अजम्पशन से और फिर बोलिए कि हाँ ये स्टोरी करेक्ट है, मैं इसी में बिलीव करता हूँ। तो वो एक बहुत छोटी सोच है और वो एक ऐसी सोच है जो आई वुड से लैक ऑफ नॉलेज से आ रही है। तो इट्स ओके, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कहीं से सुन लिया या कुछ हो गया तो कोई बहुत गलत बात हो गई, सब सुनी हुई बात है। मगर अगली बार अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप थोड़ी रिसर्च करिए। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सबके लिए शिव महापुराण पढ़ना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो बेस्ट है कि भाई गुरु हैं, गुरु का तो हमारे जिंदगी में रोल ही है ना कि वो पहुंचाते हैं आपको भगवान तक। आपको उनकी सुननी है, गुरुओं की सुननी है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि शिव महापुराण में क्या लिखा है, तो आप उनकी सुनिए ना, गुरुओं की। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप उनकी बात मानिए, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं उसे, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसे ग्रंथ को दे रखा है। तो जो गुरु हैं हमारे धर्म में वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप उनके थ्रू भगवान तक पहुंच पाए, जिसका मतलब है कि वो आपको गाइड करेंगे। तो जब आपको विश्वास हो जाए ना, आप थोड़ा सा समय लगता है देखिए विश्वास होने में, जब आपको विश्वास हो जाए तब आप बिल्कुल भी डाउट मत रखो अपने मन में, और जैसे गुरु कहते हैं उनके आज्ञा पे चलो। आप खुद डिसाइड करेंगे ना आपके गुरु कौन है, राइट? तो आपका उन पे बिलीफ होगा। तो जब आप उनके बताए रास्ते पे चलोगे तब आपको सब चीजें क्लियर होती जाती हैं, आपका माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर होते जाते हैं, देन यू कैन लीड अ बेटर लाइफ। अगर आप ये सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आप अपने डिसीजंस लोगे या आप स्टेटमेंट्स दोगे तो वो बहुत फूलिश लगता है, स्पेशली उस इंसान को जिसके पास थोड़ी नॉलेज है। राइट। गुरु की आपने बात करी तो मैंने आपके प्रोफाइल में भी देखा था कि नीम करोली बाबा के बारे में, तो हमें उनके बारे में बताइए। नीम करोली बाबा मेरी लाइफ में एट दिस पॉइंट मतलब जैसे मेरे लिए शिव जी हैं वैसे ही नीम करोली बाबा है। तो मैं उनको मतलब आई थिंक काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है मेरे लिए एट द मोमेंट। और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, मैं उनको जानती नहीं थी, मेरा परिवार उन्हें नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वो हैं कौन, आई डिडंट इवन नो दैट। तो उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ एंड आई फेल्ट, क्या एक्सपीरियंस है? मैं बहुत डिटेल में नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरी फैमिली कनेक्टेड है उस चीज़ से एंड दे शुड बी कंफर्टेबल, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि हुआ क्या था। तो नीम करोली बाबा को मैं जानती नहीं, कुछ भी नहीं, आई मीन नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, अबाउट नीम करोली बाबा। तो उस स्टेट में जहाँ मैं नीम करोली बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही थी जहाँ पे आई वाज अ लिटिल टेंस्ड कि ये चीज़ कैसे होगी, एंड दैट वाज रिलेटेड टू माय हस्बैंड कि ये चीज़ कैसे होगी। एंड मैं भगवान से रोज़ पूछ रही थी कि ओके ये हो जाएगा ठीक से, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो उन्हें। तो जब ये चल रहा था उस दौरान मेरे सपने में आए नीम करोली बाबा, सीरियसली? या एंड मैं जिस दिन सुबह उठी, एंड मैं उस समय दिल्ली में थी एंड माय हस्बैंड वाज इन गोवा, मैं सुबह उठी और मैं आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि ऐसे कभी कोई गुरु मेरे सपने में आए नहीं थे और उनको मैं जानती ही नहीं थी। तो मैंने अपने पापा से बात करी एंड मेरे पापा ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। आई वाज लाइक ओके, दैट इज़ वाई मैंने कभी ओपनली नहीं बताया, और मैं भी बहुत ओपनली बता भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि इतना ओपनली मुझे नहीं बताना चाहिए। आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई मेंटल स्टेट, आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, ये कैसे मेरे सपने में आ गए। जबकि आप शिव जी को मानती हाँ, हैं और नीम करोली बाबा कहा जाता है हनुमान जी का रूप, हनुमान जी का रूप है। एंड आई वाज लाइक कि कैसे हो रहा है, कैसे आ गए नीम करोली बाबा। मतलब फिर आप ना प्रैक्टिकली सोचने लगते हो कि कुछ साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है इस चीज़ का कि मेरे सबकॉन्शियस में वो हों और वो मेरे सपने में आ गए, और उन्होंने वही प्रॉब्लम एड्रेस करी जो चल रही थी, जो मेरी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उन्होंने एड्रेस करी। उन्होंने मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज फाइन, सब हो जाएगा, और बता तुझे क्या चाहिए। वाओ, आई वाज लाइक ये क्या हुआ। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है ना दैट इज इवन मोर शॉकिंग, कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने बताया, एंड जो हमारे भाई हैं वो उनके साथ थे। तो हमने कहा कि
मैं उन्हें बता रही हूँ वीडियो कॉल पे कि ऐसा ऐसा हुआ अंकित, ऐसे सपने में आए मेरे, आई एम सो शॉक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ है, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड उसी मोमेंट पे मुझे वहाँ से हमारे भैया की आवाज़ आती है, ही सेड व्हाट, मुझे सेम सपना आया है। Oh God. आई वॉज लाइक व्हाट, उस समय पे आई जस्ट लॉस्ट, मतलब आई वेंट टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई वाज लाइक ये कैसे पॉसिबल है, हम दोनों ही उन्हें नहीं जानते, हम दोनों ने कभी उनके बारे में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करी है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को वो दो अलग अलग लोगों के सपने में आके एड्रेस कर रहे हो। तो फिर डेफिनेटली इट वाज समथिंग, तो फिर हमें समझ में आ गया दैट दिस इज़ अ साइन, देयर इज़ समथिंग। और फिर जब मैंने उनको उनके बारे में, फिर वो कनेक्शन अपने आप ही बैठ गया उनसे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी वो कनेक्शन बनाने की। और जब वो खुद साक्षात आ गए हैं आपके सपने में या आपको उन्होंने दर्शन दे दिए हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता आपको कि आपको कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, देन यू जस्ट नो दैट ही इज़ देयर विद यू। एंड देन मैं अभी रिसेंटली फिर मैं कैची धाम भी गई थी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी एंड मैं चाहती थी जाना बहुत टाइम से, तो बट सडनली मेरे हस्बैंड का कॉल आया, आई वाज लाइक कि यू वांट टू गो आउट समवेयर, हम लोग कहीं बाहर चले एनिवर्सरी पे। आई वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं कहीं जाना, कि कहता कहीं चलते हैं ना, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर कैंची धाम ले चलो। So you were in Goa or in Delhi? नो आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम, हम लोग दिल्ली आए हुए थे, वो कहीं और थे, मैं अपने मायके में थी। एंड ही कॉल्ड एंड सेड कि कैंची धाम, आई वाज लाइक नहीं, आई सेड कि कैंची धाम चलते हैं, ही वाज लाइक या लेट्स गो। एंड मैंने कहा कि यार देखो, और मैं गोवा से जब आई थी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी वहाँ पे कि यार मुझे ना कैंची धाम जाना है, एंड ही वाज लाइक कि नहीं हम साथ में जाएंगे। आई वाज लाइक कि अगर तुम नहीं जा पा रहे हो तो मैं तो जा रही हूँ ना, मैं चली जाती हूँ, आई मैनेज माई ट्रैवल एंड एवरीथिंग। तो ही वाज लाइक नहीं 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 हम साथ ही जाएंगे, साथ ही जाएंगे। एंड ऐसा बन ही गया कुछ उस जगह में मैंने सुना है, क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ, मेरा बहुत मन है जाने का, बट अभी तक कहते हैं कि बुलावा नहीं आया, यू कैन से दैट। बट क्या सच में वहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन फील होती है, क्या फील बिल्कुल होता है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रेंथ फील होती है आपको जब आप जाओ ना, आपको गुरु का, जब आपकी लाइफ में गुरु आते हैं तो आपको जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो ही इज़ योर प्रोटेक्टर इन एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू ही इज़ देयर। तो वो जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है, वो वाइब्रेशन मिलती है, वो एनर्जी आप फील कर पाते हो। इनफैक्ट अगर आप उन्हें गुरु नहीं भी मानो, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग संत थे, उनकी जो सिद्धियाँ थी वो बहुत सिद्ध थे। तो इतनी सिद्धियों के साथ फिर मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा भी, उनकी स्टोरीज़ पढ़ी हैं मैंने, बहुत स्टोरीज़ पढ़ी हैं। तो जहाँ पे पता चला कि वो इतने सिद्ध थे कि वो, पहली बात तो आपकी मन की बात सारी उन्हें पता होती थी, उन्हें सब पता होता था कि कौन क्या फील कर रहा है। और यही नहीं, आप उनके सामने बैठे हो, कोई दूर भी होता था तो वो अपने भक्तों को उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो यहीं बैठे बैठे वो बोलते थे कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, आई हैव टू हेल्प हिम आउट। वो अपने ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स ले लेते थे अपने भक्तों की। तो ये सब इतनी सिद्धियाँ थी उनके पास। लोगों ने उन्हें एक टाइम पे बहुत सारी जगहों पे देखा है, लोगों ने उन्हें देखा है हनुमान जी की तरह, कि उनको एकदम से दे वेंट टू अनदर जोन एंड उन्हें हनुमान जी दिखे हैं साक्षात। एंड देन व्हेन दे केम आउट ऑफ इट, हनुमान जी नहीं वो बाबा ही थे। तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट ये सब फील करने के लिए ना आपको अपना एक डोर है जो खोलना पड़ता है। लोग कहते हैं कि गुरु नहीं होते हैं, सिद्धियाँ नहीं होती हैं, सब होता है, आपको नहीं पता है अभी, मगर सब है, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता आया है। और बड़ी दुख की बात है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, तो हम फट से भागते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, कुंडलियाँ दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं हम। लेकिन जब हम खुश होते हैं, हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है, तब हमें लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि देयर इज अ बिगर पावर हु इज वर्किंग ऑन एवरीथिंग एंड हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो हमें समझ में आता है कि अब हमें सरेंडर करना है टू दैट पावर। लेकिन जब हम खुश होते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो मानते ही नहीं थे, जो लोगों का मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे मानते हैं, कुछ नहीं है, योर माइंड इज एवरीथिंग, योर सबकॉन्शियस इज एवरीथिंग, योर कॉन्शियस इज एवरीथिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये सारी बातें करने के लिए बहुत लोग मैंने देखे हैं जो करते हैं, पर जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, तो वो बिल्कुल घुटनों पे बैठे हुए थे भगवान के आगे।
क्योंकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था उनके पास। वो भगवान से मांग रहे थे कि प्लीज़ हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ये एक दुख की बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये बात समझ में आए ना, तो सिर्फ दुख में भगवान को याद मत करो, सुख में भी याद करो। और जब आप सुख में याद करोगे तब आपको दुख ही नहीं लगेंगे, आप उनको बहुत इजीली पास कर जाओगे, नहीं तो वो आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये अगर सब लोग सीख पाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया लाइफ में। कि अगर जैसे मैंने जब कंटेंट शुरू किया तो मुझे इस चीज़ में यही मेरा गोल तो नहीं कहूँगी, बट मेरा भाव यही रहता था। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती थी, मैंने ऐसे कोई बहुत बड़ा गोल नहीं लेके चल रही थी, एक वीडियो ही मैं बना रही हूँ, मेरा भाव ये रहता था कि अगर इससे 10 लोगों का भी फायदा हो जाए, 10 लोगों को मैं कुछ बता पाऊँ। मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ, बट मैं जो बता पाऊँ, मैं एक माध्यम हूँ। अगर मेरे माध्यम से मैं 10 लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ ना, तो मुझे खुशी होती थी। मुझे लगता था अगर 10 शेयर देख लेती थी ना मैं अपनी वीडियो पे कि 10 शेयर हो गए, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि ओ माय गॉड 10 people, इट्स नॉट अ जोक। इफ यू हैव हेल्प्ड 10 people, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हेल्प 10 people। एंड देन आई सॉ कि वो धीरे धीरे हजारों में पहुंच गए, हजारों लोग शेयर कर रहे थे, हजारों लोगों को हेल्प हो रही थी। चाहे जैसी भी हेल्प हो, मेंटल हो या कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं तो एक थॉट ही क्रिएट कर दिया हो दिमाग में, तो वो सब चीज़ फिर अब मुझे खुशी देती है कि हाँ, there is something that I am able to do for God and he is doing it, I am not doing it। जो ये करते हैं भगवान करते हैं। तो हमारी, मुझे नहीं लगता कि हम में या किसी में भी इतनी ताकत है कि कोई उनके आशीर्वाद के बिना या उनके हेल्प के बिना, बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो, वही करा रहे हैं, आपको सरेंडर करना पड़ता है उनके आगे। तो वो आपसे अच्छे काम करवाएंगे जो आपको खुशी देंगे। राइट। आपने बोला कि डोर ओपन करना बहुत ज़रूरी है। सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो हमारे व्यूअर्स को, हमारा कोई ऐसा व्यूअर जो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में बट कोई गाइडेंस नहीं है, एंड वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न एरा, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है स्पिरिचुअलिटी का, वो फर्स्ट स्टेप क्या ले? इन माई ओपिनियन सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर हमें समझ में आ गया है कि देर इज़ अ बिगर पावर एंड हमें उन्हें जानना है या उन्हें समझना है, चाहे आप ज़रूरी नहीं है आप सनातन धर्म से ही बिलोंग करो, आप किसी भी धर्म के से बिलोंग कर सकते हो। तो मेन चीज़ होती है कि आपके जो गुरु हैं, आप पहले एक गुरु ढूंढने की कोशिश करो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उनसे दीक्षा लेनी है। जिनमें आप आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। जिस भी गुरु में आपको विश्वास आए कि यस दिस पर्सन इज़ गुड, तो उन गुरु में आप इन्वेस्ट करो, इन द सेंस टाइम इन्वेस्ट करो, उनको सुनो, उनकी बातें समझो, उनको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। तो एक ये चीज़ हम कर सकते हैं। बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ले लीजिए जो आपको समझ में आते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ आप चैंटिंग कीजिए, क्योंकि चैंटिंग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है लाइफ में। तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप चैंटिंग करो। चैंटिंग में आप कोई मंत्र आपको चैंट करने की ज़रूरत नहीं है इन द बिगिनिंग, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ओम चैंटिंग करो। ओम चैंटिंग में ओम शब्द 3 शब्दों से बनता है, 3 शब्दों से नहीं 3 लेटर्स से बनता है बेसिकली। वो है आपका अ, उ और म। ठीक है, तो उन तीनों को आप बोलिए। जैसे आप बोल रहे इनको आप इक्वल अमाउंट में तीनों को बोलिए, चैंट कीजिए, अच्छे से चैंट कीजिए, लंबा चैंट कीजिए जितना होता है, और बहुत ज़्यादा मत कीजिए। 11 बार से स्टार्ट करके 21 बार तक, आई थिंक इट्स सफिशिएंट इन द बिगिनिंग एंड यू विल सी मिरेकल्स। आप देखेंगे कि आप साइकोलॉजिकली धीरे धीरे आप अच्छा फील करने लगेंगे, फिजिकली अच्छा फील करने लगेंगे। ओम चैंटिंग के पीछे भी बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आप रीड भी कर सकते हैं, आपको पता चलेंगी, और रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके ऊपर। तो आप वो जब चैंटिंग शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इन you're able to connect with yourself। जो स्पिरिचुअलिटी का गोल होता है कि आप सबसे पहले अपने अंदर जाना शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? यू क्लोज योर आइज एंड यू गो इनसाइड। तो वो डोर आपके लिए खुलेगा, एंड देन इट्स योर जर्नी कि आप कैसे कहाँ जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज इट, अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन रीड गीता, क्योंकि गीता में लाइफ लेसन्स हैं। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम गीता पढ़ी थी तो मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि सब बोलते थे कि गीता में ना आपके सब क्वेश्चंस का आंसर है। तो मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा था कि अब मुझे सारे आंसर्स मिल जाएंगे, मैं गीता पढ़ लेती हूँ, मेरे जितने क्वेश्चंस हैं सब आंसर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ी छोटी भी थी,
तो मैंने तब गीता पढ़ी एंड मुझे लगा कि इट मूव्ड मी अ लॉट. इट बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो सब मुझे समझ आने लगी. बहुत डिटेल में समझ नहीं आई थी उस समय पे, मगर एक बेस बन गया और बेस बनता गया. और देन फिर मैंने महाभारत भी देखी, मैंने दोबारा ग्रंथ पढ़े तो मुझे समझ में आया. फिर मुझे मेरे क्वेश्चंस धीरे धीरे आंसर होते गए. बट बेसिकली आप गीता पढ़िए. आजकल बहुत ऑनलाइन लोग क्लासेस देते हैं गीता की, आप वो ले सकते हैं और आप उन्हें फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको कृष्ण भक्ति होना है, उसके लिए आप कृष्ण भक्त ना भी हों तो भी आप उनके लेसन्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल धीरे धीरे ऐसी टर्न करेगी और इट विल बी अ स्मूथ ट्रांजिशन. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो लाइफ का सब फन चला गया, ऐसा नहीं लगेगा. इट विल बी अ स्मूथ ट्रांजिशन एंड एट द सेम टाइम आप सब फन कर सकते हैं. हाँ, हो सकता है आप कुछ बुरी आदतें छोड़ दें. Lovely. So, with this, thank you so much, Mehak. Thank That was a you. lovely, Thank lovely you. conversation. And to our viewers, comment करके बताना कि हम महक से किसी और टॉपिक पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हम महक को फिर से बुलाएंगे. Yes. For our viewers, और please subscribe to our channel. It's Real Talk Podcast for you. Thank you. Thank you.